Hello bachcho, let's see this question. The given below are two reactions involved in the commercial production of dihydrogen H2. The two reactions are carried out at the temperature T1 and T2 respectively. Reaction 1, carbon is reacted with H2O to form CO and H2 at the temperature T1, and reaction 2, CO is reacted with H2O to form CO2 and H2 at the temperature T2 and in presence of catalyst. The temperature T1 and T2 are correctly related as option A, T1 is greater than T2, option B, T1 is equal to T2, option D, T1 is 100 Kelvin and T2 is 1270 Kelvin, and D, T1 is less than T2. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन्स के जो दो रिएक्शंस हमें दी गई हैं तो वो रिएक्शन एट द टेम्परेचर T1 एंड T2 कैरिड आउट होती है। तो हमें इस T1 एंड T2 का रिलेशन फाइंड आउट करना है, आइदर इट इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट दैट इज कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन। commercial production of डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन जनरली हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनता है, मतलब दो हाइड्रोजन एटम जब कंबाइन होते हैं तो डाइहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ओके, अब इसका केमिकल फॉर्मूला है H2 एंड हाइड्रोजन एक पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन एक गैस है जो ट्रांसपेरेंट, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस होती है। अगर हम इसके प्रॉपर्टीज को देखें, प्रॉपर्टी, तो वो एक डायटॉमिक इन नेचर होता है, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी डायटॉमिक इन नेचर, जिसमें दो हाइड्रोजन एटम एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं। सेकेंड है ये एक लाइट वेट गैस है। लाइट वेट गैस मतलब ये सबसे हल्की गैस होती है। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी दैट इज इट इज नॉन मेटेलिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक मतलब हाइड्रोजन ये एक नॉन मेटल है, इसलिए डाइहाइड्रोजन भी क्या होगा हमारा, नॉन मेटेलिक। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी दैट इज अ फ्लेमेबल। फ्लेमेबल मतलब क्या, ये बहुत जल्दी इग्नाइट होने वाली गैस है, मतलब जल्दी से ये आग को पकड़ लेती है। ओके, तो हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट जो रिएक्शन दी गई है दैट इज कार्बन, ये सॉलिड स्टेट में है, ये रिएक्ट होता है H2O इन गैसियस स्टेट टू फॉर्म द CO गैस एंड H2 गैस। ओके, तो ये रिएक्शन जनरली क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक मतलब क्या, कि इस रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब होती है। तो हमें जो ये प्रोडक्ट मिला है, तो ये प्रोडक्ट क्या है, जनरली हम इसे क्या कहते हैं, वाटर गैस, वाटर गैस और सीन गैस। ओके, तो ये रिएक्शन जनरली निकेल बेस्ड कैटलिस्ट इसमें यूज होता है एंड टेम्परेचर इसमें जनरली क्या होता है, हाई टेम्परेचर यूज किया जाता है, क्योंकि नियर अबाउट 1270 केल्विन। ओके, अब इसमें एटमॉस्फेरिक कंडीशन अगर हम देखें तो ये निकेल बेस्ड कैटलिस्ट इसमें यूज होता है एंड ये रिएक्शन जनरली एटमॉस्फेरिक कंडीशन में भी कैरिड आउट होती है। ओके, तो हमारा T1 क्या हुआ यहाँ पे, दैट इज 1270 केल्विन। ओके, देन अगर हम सेकंड रिएक्शन देखें तो सेकंड रिएक्शन में हमें क्या दिया हुआ है, दैट इज CO गैस, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस is reacted with water in gaseous state to form CO2 gas and H2 gas। अब इस रिएक्शन को हम जनरली वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन जनरली क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या है,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्यों? क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है, एंड हीट रिलीज होने के कारण ही इसका टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे, जनरली लो टेम्परेचर पे ये, हाई टेम्परेचर तो हुआ लेकिन नियर अबाउट 300 टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड में ये कैरी आउट होती, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर होगा 673 केल्विन। ओके, एंड यहाँ पे जो कैटालिस्ट यूज होता है जनरली वो क्या है, इस रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए जनरली Fe2O3 मतलब फेरोक्स ऑक्साइड वी क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, ये कैटालिस्ट यूज होता है एज अ लो टेम्परेचर शिफ्ट में। तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, लो टेम्परेचर शिफ्ट हो जाती है। अगर हम इसमें कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट यूज करें, कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट यूज करें, तो ये रिएक्शन जनरली हाई टेम्परेचर पे शिफ्ट हो जाती है, हाई टेम्परेचर पे शिफ्ट हो जाती है। ओके, एंड अदर कंडीशन अगर हम देखें तो ये रिएक्शन जनरली मॉडरेट प्रेशर पे कैरिड आउट होती है, मॉडरेट प्रेशर पे। तो हमारा यहाँ इस रिएक्शन में हमारा T2 क्या होगा, T2 दैट इज 673 केल्विन। ओके, अब फर्स्ट रिएक्शन में हमारा T1 है, T1 1270 केल्विन, एंड T2 है हमारा 673 केल्विन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमारा रिलेशन क्या होगा T1 का एंड T2 का, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। ओके, तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, so our final answer is option A. I hope you understand it well. Best of luck.